हमारे पास सैंपल रखा हुआ है, ये तो चलो रेफरेंस का था, रेफरेंस का हमारे को पता था कि जैसे कि यूवी में हम यूज कर रहे हैं तो उसका कैलिब्रेशन कर्व कितना आएगा, कितनी वेवलेंथ पर कितना एब्जॉर्बेंस शो करेगा। ठीक है, जैसे कि 250 उसकी एब्जॉर्बेंस है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ है, तो वो 250 वेवलेंथ पर उसकी एब्जॉर्बेंस 0.9 कैसी है ये हमको पता है। ठीक है, क्योंकि ये स्टडी हो चुकी है, उस पर रिसर्च हो चुकी है। ठीक है, जैसे कि समझ लो किडजेक ए की क्या करती है, वेवलेंथ जो है 250 नैनोमीटर है, तो 250 नैनोमीटर जो है, समझ लो ये 250, इसको मैं डालता हूँ। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सब स्टॉक, स्टॉक और फाइनल वैल्यूएशन कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, समझ लीजिए हमारे पास किडजेक ए का क्या है, 250 मान लीजिए बस अभी, 250 नैनोमीटर पर इसकी जो एब्जॉर्बेंस है ये 0.9 के करीब आ रही है, 0.9 इसका एब्जॉर्बेंस शो हो रहा है। ठीक है, 250 नैनोमीटर पे किडजेक क्या कर रही है, 0.9 का एब्जॉर्बेंस शो कर रही है। ठीक है, जो हमने क्या किया, कैलिब्रेट किया है। तो ये तो हमारा रिफरेंस हो गया, मगर हमें क्या है, किडजेक ए का जो सैंपल है, हमारे पास सैंपल जो बना है, हमने जो सैंपल न्यू ड्रग कंपाउंड, लीड कंपाउंड जो बनाया है किडजेक ए, ठीक है, तो उसका कैलिब्रेशन हमें करना होगा ना। सो क्या करना होगा, हमें किडजेक ए का सैंपल लेना होगा, तो उसका भी क्या करना है, मार्केट में चलो मेडिसिन अवेलेबल है वो, मगर उसकी क्या है, पूरी तरह से स्टडी नहीं हुई है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, किडजेक ए की टेबलेट्स है, टेबलेट्स है हमारे पास। ठीक है, हमें फर्दर क्या है, फर्दर स्टडी करना है। फर्दर स्टडी करने के लिए क्या करना होगा हमें, किडजेक ए मतलब समझ लीजिए 500 mg की हमारे पास किडजेक ए की एक टेबलेट है। ठीक है, अभी हम सैंपल के लिए डायल्यूशन बना रहे हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या किया था, हमने रेफरेंस का सॉल्यूशन बनाया था, क्योंकि हमारे पास वहां पर रेफरेंस भी होता है और सैंपल भी रखना होता है। ठीक है, तो 500 mg की हमारे पास क्या है, किडजेक ए की एक टेबलेट है, जिसमें 500 mg कंटेंट है हमारा एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे हम, क्या होता है, 500 mg की जो ड्रग है, ये टेबलेट है किडजेक ए की, इसमें सिर्फ एपीआई 500 mg है, मगर उसका वेट 500 mg होता नहीं है, उससे ज्यादा भी होता है, क्योंकि वहां पर एपीआई के अलावा, उस किडजेक ए का मेन फॉर्मुलेशन के अलावा हमारे पास एक्सिपिएंट्स भी है। एक्सिपिएंट्स जस्ट लाइक, जैसे स्टेबलाइजिंग एजेंट, फॉर्मुलेटिंग एजेंट, है ना, बहुत सारे, जैसे उसके डाइलुएंट्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टार्च हो गया, स्टार्च ग्लाइकोलेट हो गया, एमसीसी हो गया, है ना, और इनहेंसिंग एजेंट हो गया, डाइलुएंट्स हो गए। ठीक, कभी कभी क्या मिलाते हैं हम, मिथाइल पैराबेंज, मिथाइल पैराबेंज टेबलेट में ज़्यादातर यूज होता है, एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। मिथाइल पैराबेंज, प्रोपाइल पैराबेंज, मतलब पैराबेंज की जितनी भी कैटेगरी जो हमारे प्रिजर्वेटिव्स है, केमिकल कंपाउंड्स है, पैराबेंज कैटेगरी के, वो क्या करते हैं, टेबलेट और कैप्सूल में हमको हमको क्या करना है, एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करना है हमको। ठीक है, तो ऐसे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के वहां पर एक्सिपिएंट्स है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उस पार्टिकुलर टेबलेट के वेट को इंक्रीज करते हैं। जैसे कि 500 mg की हमारी 500 mg की ड्रग है, ड्रग कंटेंट है, मगर वहां पर 600, 650, 650, ऐसे भी क्या है, वेट रहता है टेबलेट का। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 500 mg के जो किडजेक ए है, हमें क्या करना है, 20 टेबलेट्स लेना है। हमारी नीड क्या है, हमारा नीड क्या है, हमको 10 माइक्रोग्राम पर एमएल का सॉल्यूशन बनाना है। ठीक, 10 माइक्रोग्राम पर एमएल का सॉल्यूशन बनाना है, जस्ट लाइक रेफरेंस जो हमने पिछली अभी थोड़ी देर में पढ़ा था। ठीक है, कैसे बनाया था, मगर ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टेबलेट है, कोई पार्टिकुलर हमारे पास रेफरेंस नहीं है कि हमने वहां से 100 mg या 10 माइक्रोग्राम का कंसंट्रेशन ले लिया उस किडजेक ए का, और हम डिजोल्व कर दिए सॉल्वेंट में। मगर यहाँ पर क्या है, टेबलेट है, टेबलेट में एक्सिपिएंट्स भी है, एपीआई भी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 माइक्रोग्राम, 100 माइक्रोग्राम कैसे निकालेंगे वहां से, हमें जरूरत है कितनी, 100 माइक्रोग्राम पर, मतलब 100 mg की हमको जरूरत है, क्योंकि वो प्योर होना हमको, वहां पर प्योर नहीं है, इम्प्योर है। तो 500 mg में से क्या करना होगा, हमें प्योर किडजेक ए का 100 माइक्रोग्राम का कंसंट्रेशन लेना है। ठीक है, या फिर mg ले लेते हैं, मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम, वी हैव टू कैलकुलेट देम। ठीक, तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू टेक 20 टेबलेट्स, 20 tablets, and then we have to calculate the average weight of each of them. ठीक,
जैसे कि 20 टेबलेट हमने लिया, 20 टेबलेट का हमने क्या किया, एवरेज वेट निकाला, ठीक है। 20 टेबलेट मतलब 500 mg की, ठीक है। लेबल क्लेम है 500 mg, कितना है 500 mg, क्या हमारा लेबल क्लेम है, ठीक है। 500 mg लेबल क्लेम है। So firstly we have to calculate the average weight of 20 tablets of Kidjack A. Okay, so let's have an example and take 20 tablets. Just like we have one tablet of 500 mg of Kidjack A2, that's weight is 630 milligram. Okay, 630 milligram of that kind of Kidjack A2 one tablet, ठीक है। जिसका वेट कितना है 630 mg है, 630 mg निकला उसका वेट, है ना। 630 mg निकला, तो हमें क्या करना है, पूरे के पूरे 20 टेबलेट्स का वेट निकालना है। तो उसका एवरेज वेट निकालेंगे हम। 20 टेबलेट मतलब पूरी की पूरी 630, किसी का 625 आया, 625, किसी का 635 आ गया, ठीक। तो इसी तरह 20 टेबलेट का हम 1 by 1 ईच ऑफ देम उसका वेट निकालेंगे, ठीक है। तो 20 टेबलेट का हमने क्या कर लिया, वेट निकाल लिया। तो हमारे पास एवरेज क्या, एवरेज वेट कितना आया, समझ लो 631 या 625 मानते हैं, 625 हमारा एवरेज वेट है, ठीक है। एवरेज वेट ऑफ टेबलेट इज इक्वल टू 625, ठीक। 625 हमारा एवरेज वेट आ गया। तो अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में पुटअप करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, किसी पार्टिकुलर कंसेंट्रेशन निकालने का क्वांटिटी रिक्वायर्ड इनटू क्वांटिटी रिक्वायर्ड इनटू एवरेज वेट अपॉन लेबल्ड क्लेम, ठीक है। लेबल क्लेम का है अपना 500 mg है, ठीक है। इस फॉर्मूले में अपने को क्या करना है, पुटअप करना है, ठीक है। तो क्वांटिटी रिक्वायर हमको कितनी चाहिए, क्वांटिटी रिक्वायर है हमारे पास 100 माइक्रोग्राम की, ठीक है। 100 माइक्रोग्राम लिया हमने। एवरेज वेट कितना आया है हमारे पास 625 mg, और हमारा लेबल क्लेम कितना है 500, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे हम इससे, ठीक। फिर हम इसको क्या करेंगे, 625 5, ठीक है। ये 5 बचा 60, 30, 12, ठीक है। ये इतना हमारे पास ये वेट आया। तो इस 500 mg में, 500 mg में क्या करना है हमारे पास, 125 mg का प्योर, मतलब इस 100 मिलीग्राम लेने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ से एक टेबलेट से 125 mg लेना होगा हमें, ठीक है। मतलब 100 मिलीग्राम पर ml का सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको क्या करना है, कितनी कंसंट्रेशन की जरूरत है हमें, हमें कंसंट्रेशन की जरूरत है 100 मिलीग्राम की। 100 मिलीग्राम मतलब एक 500 mg की टेबलेट में से 100 मिलीग्राम निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, 125 mg लेना होगा, ठीक है। मतलब टेबलेट को क्रश करेंगे हम, एक पार्टिकुलर टेबलेट को, उस पार्टिकुलर टेबलेट में से क्या करेंगे, जितना भी वेट आएगा उस वेट में से हमको क्या करना है, 125 mg लेना है, ठीक। 125 हमने ले लिया। 125 mg लेने के बाद हम क्या करेंगे, फर्दर डायल्यूशन बनाएंगे। और डायल्यूशन बनाने की मेथड क्या रहेगी, सिर्फ डिफरेंस किस चीज में आएगा, डिफरेंस आएगा जो हमने जब भी 100 माइक्रोग्राम लिया था, 100 मिलीग्राम जो लिया था हमने कंसंट्रेशन 100 मिलीग्राम, उसको 100 ml मिथेनॉल में हम डिसॉल्व कर रहे थे, ठीक है। मगर यहाँ पर हमें क्या करना होगा, वी हैव टू टेक दैट काइंड ऑफ वैल्यू 125 mg, 125 mg लेना होगा यहाँ, क्योंकि ये सैंपल है, ठीक है, सैंपल है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्सिपिएंट्स भी है 25 mg का, और 100 mg क्या है उसका टोटल प्योर कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो वही मतलब फॉर्मुलेशन क्या है, हमें पुटअप करना होगा, ओके। तो वही वाला फॉर्मूला हम पुटअप करेंगे, कितना 100 माइक्रोन। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 125 mg लेना होगा, और इसको कितने में 125 ml में डिसॉल्व नहीं करेंगे हम, यहाँ पर 125 mg को 100 ml में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है।
ये होता है हमारा सैंपल का केस, ठीक है। सैंपल के केस में अलग होगा, 1 mg पर ml 1 ml स्टॉक सॉल्यूशन देंगे इसको, ठीक है। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, 1000 माइक्रोग्राम पर ml का हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं उसको, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया, सैंपल लिया है, तो 125 हमको लेना पड़ेगा और उसको 100 ml में डिसॉल्व करना पड़ेगा। वहां के केस में क्या होगा, प्योर कंसेंट्रेशन था हमारे पास ड्रग का किडजैक का, मगर यहाँ पर क्या है, हमारे पास लेबल क्लेम है, लेबल क्लेम से हमने 125 mg निकाला, ठीक है। Because there is presence of lots of excipients without the API, ठीक है। तो फिर हमें वही 100 माइक्रोग्राम का सॉल्यूशन बनाना है, तो इस 1000 माइक्रोग्राम में 1 ml फिर से लेंगे, ठीक है। 1 ml फिर से लिया हमने, फिर उसको 10 ml में डिसॉल्व कर दिया, 10 ml में डिसॉल्व कर दिया, वही हमारा फॉर्मुलेशन आ गया 100 माइक्रोग्राम पर ml का। तो बस यही क्या है, फर्दर डाइल्यूशन बनाते रहेंगे हम फिर, ठीक है। तो ये था हमारा डाइल्यूशन, ठीक है। जिसकी फिर क्या करेंगे हम, यूवी में वैल्यू चेक करेंगे, कैलिब्रेशन कर्व आएगा, एनालिटिकल कर्व आएगा, मैथमेटिकल साइमल्टेनियस इक्वेशंस आएगी उसकी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है x प्लस y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये जो हमारा है ये फॉर्मूला है, ठीक है, जो यूवी के केस में हमको क्या करेंगे, अप्लाई करना है हमको, ठीक है। तो हमारे पास डाइल्यूशन बन गए, तो डाइल्यूशन बनने के बाद क्या करेंगे, हम फर्दर स्टडीज करेंगे, चाहे वो HPLC में हो चाहे वो यूवी में हो, ठीक है। क्योंकि हमारे पास डाइल्यूशन बन के तैयार है और वी आर रेडी टू मेक अ रिसर्च काइंड ऑफ दिस किडजैक ए, ठीक है। चलो ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।